कक्षा द्वादश में फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखा गया पाठ रुबाइयाँ और छंद है। फिराक गोरखपुरी का असली नाम रघुपति सहाय फिराक था। रुबाई उर्दू फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति इसमें स्वच्छंद होती है। इसमें पहले रुबाई पे आते हैं। आंगन में लिए चाँद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। यहाँ पर माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन है। एक माँ अपने चाँद का टुकड़ा अर्थात अपने छोटे बच्चे को लेकर आंगन में खड़ी है और उस बच्चे को वह इतने प्रेम से देख रही है कि प्रेम ही प्रेम में वह उसे हाथों पर अपने गोद से उठाकर अपने हाथों पर लेकर उसे हवा में झुला देती है। तो ऐसे में जो बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई देती है, उससे उस माँ का पूरा घर आंगन प्रसन्न होता है। घर आंगन में चारों ओर बच्चे की ही खिलखिलाने की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर चाँद का टुकड़ा छोटे बच्चे को कहा गया है। प्रत्येक माँ के लिए उसका बच्चा चाँद के समान होता है, चाँद के टुकड़े के समान है। काव्य सौंदर्य वात्सल्य का प्रभावी चित्रण हुआ है। चाँद का टुकड़ा लाक्षणिक है। शिशु के लिए चाँद न कहकर चाँद का टुकड़ा कहा गया है। शिल्प सौंदर्य भाषा सरल सहज है। छंद रुबाई है। अलंकार अनुप्रास रह रह शब्द में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार रह रह शब्द में है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार चाँद का टुकड़ा, यहाँ पर चाँद के से तुलना की गई है और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अगली रुबाई है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। यहाँ पर माँ और बच्चे के वात्सल्य का पुनः वर्णन है कि एक माँ अपने बच्चे को जब वह बच्चे को नहलाकर वह उसे माँ ने अपने छोटे बच्चे को निर्मल जल से, स्वच्छ जल से पानी छलकाकर अर्थात कुछ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करके बच्चे को नहलाया है। और नहलाने से जो बच्चे के बाल जो उलझ गए हैं, उन बालों में उसने कंघी की हुई है। गेसु अर्थात बाल, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस कदर प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। ऐसे में उसके बाद वह बच्चे के बालों में कंघी करके उसके शरीर को स्वच्छ कपड़े से पोंछकर जब वह उसे घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है, तो ऐसे में वह बच्चा बड़े प्रेम से अपनी माँ के मुँह को देखता है। शायद बच्चे को भी ये आभास हो जाता है कि अब माँ कुछ देर तक उसी के साथ रहेंगी। माँ और बच्चे के प्यार और बच्चे की क्रीड़ा का प्रभावी चित्रण है। वात्सल्य का अनोखा चित्रण है। शिल्प में भाषा सरल व्यावहारिक है। उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। अलंकार अनुप्रास छलके कंघी करके, इनमें अनुप्रास अलंकार है। मैं ये शब्द को गलत है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार छलके शब्द में। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। यहाँ पर लावे शब्द चावल के खील के लिए कहा गया है। जब दिवाली आती है तो दिवाली में मुख्य रूप से खरीदारी की जाती है चीनी के बने हुए खिलौने, विभिन्न आकार प्रकार रंगों के खिलौने और जगमगाते लावे अर्थात खीले चमक पैदा करते हैं। तो इसका वर्णन यहाँ इन्होंने किया है।
कि दीपावली की संध्या में घर लिपे पुते हैं, चौके सजे हुए हैं। बच्चों के लिए माँ चीनी के खिलौने और धान की खील, चावल की खील लेकर आई हैं। घर की वो रूपवती, मुखड़े पर एक नर्म नमक। घर की स्वामिनी, घर की महिला सज धज कर तैयार हो गई है। उसके चेहरे पर अपूर्व सुंदरता झलक रही है। घर में सभी स्थानों पर दीप जलाने के साथ साथ वह बच्चों के बनाए छोटे मंदिर या छोटे घरौंदे में भी वह दीपक जला रही है। बहुत सुंदर त्योहार का वर्णन किया गया है। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है दीपावली, जिसे दीपावली दीपों का त्योहार कहा गया है। काव्य सौंदर्य, त्योहार का एक सामान्य आदमी की ज़िंदगी में क्या स्थान होता है वही यहाँ दिखाया गया है। भाषा व्यावहारिक सरल है, भाषा में लाक्षणिकता है, छंद रुबाई है।